थैंक यू सर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में हमारे भिक्षुजन को मैं नमन करते हुए हमारी सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे सभी धम्म जनों का मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सर ने कहा है कि मेरा टॉपिक ये पहले से ही चल रहा था, सम सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की कुछ खास विशेषताएं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं इस टॉपिक पे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने पिछले अपने जो एपिसोड था उसमें लिए थे और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज जैसा कि मैंने पढ़ा है, समझा है और जैसा महसूस किया है लोगों से बातचीत करके और पढ़ करके, वो जैसा मैंने समझा है वो मैं आपके सामने उसको रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा कि हम सभी लोग जब त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं तो हमें त्रिपिटक का अध्ययन करने से पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसे कुछ जगहों पर ऐसे पॉइंट्स आए हुए हैं, ऐसे वहां पर बिंदु आए हैं जहां पर कुछ भिक्षुओं के मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जो कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, मतलब कि वो बिना मतलब के या फिजूल के ही रहते थे, जिनका कि ना तो मुक्ति से कोई लेना देना होता था, ना सत्य से कोई लेना देना होता था और जिनका ना ही जिनको जिनसे किसी तरीके के निब्बान की हम कोई भी मतलब वो निब्बान की तरफ भी ले जाने वाले कोई भी इस तरीके से पॉइंट्स नहीं होते थे, प्रश्न नहीं होते थे। तो कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, यदि कोई कहे कि मैं तब तक बुद्ध के उपदेश के अनुसार नहीं चलूंगा जब तक कि भगवान मुझे यह नहीं बता देते कि संसार शाश्वत है या कि अशाश्वत है, संसार ये जो है वो शांत है या अशांत है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इस तरीके की जो ये बातें हैं, ऐसी बातें तो तथागत के द्वारा बेकही ही रहेंगी, यानी कि तथागत उनके बारे में हमेशा ही शांत रहेंगे और इनके उनके ऊपर किसी तरीके की तथागत कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन बातों का तो ये इस तरीके की बातें हैं जो कि कुछ आम जन के द्वारा या जो पृथक जन है उनको समझ में नहीं आने वाली हैं। ये और ना ही जो हमारे भिक्षु जन हैं, क्योंकि सभी भिक्षु तो अरहत नहीं है ना, तो उनको भी ये चीजें समझ में नहीं आने की हैं। तो इसलिए इनके ऊपर वक्त ना जाया करते हुए सिर्फ उन बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जिनसे कि जिनका सत्य से लेना देना है, जिनका निब्बान से लेना देना है। क्योंकि धम्म का जो है मार्ग जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मन को शांत करना, चित्त के जो मतलब कि अकुशल विचार हैं, जो चित्त के मल हैं उनको दूर करना है। और यही जब ये इस तरीके के अकुशल विचार और इस तरह की गंदगी हमारे माइंड से साफ होगी तभी हम महसूस करेंगे कि हम शांत, ये चित्त हमारा शांत हो गया है और ऐसे शांत चित्त के द्वारा ही कुशल विचार उपजेंगे जिससे कि इस संसार का कुछ कल्याण हो सकेगा। और जब पहले तो अपना ही कल्याण होगा, उसके बाद उस कल्याण के द्वारा ही इस संसार का कल्याण होगा। यही धम्म का भी मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरीके की जो अनावश्यक अव्याकृत बातों के बारे में भगवान हमेशा ही शांत रहे हैं और इनके बारे में भगवान जानते हुए भी उनके ऊपर वे हमेशा ही खामोश रहे हैं। तो जब इस तरीके की बातें आती हैं कि जब कि संसार को किसने बनाया है, कब बनाया है, ऐसे प्रश्नों को भगवान हमेशा ही नजरअंदाज करते रहे हैं, उनका कोई भी उत्तर उन्होंने कभी नहीं दिया है। तो वो भी अकारण ही नहीं है बल्कि कारणवश ही उन्होंने ऐसा किया होता है। तो इन सब के बारे में जब वो खामोश तो रहे ही हैं, उनको नजरअंदाज भी किया है और उनका कहना था कि भिक्षुओं,
जैसे किसी आदमी को अगर जहर बुझा कोई तीर लगा हो और उसको वैद्य के पास ले जाया जाए, तो वह जो जख्मी है, जिसको तीर लगा हुआ है, वह तब तक वह ये कहता रहे कि मैं तब तक इस तीर को नहीं निकलवाऊंगा जब तक कि मैं ये जान ना लूं कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा है उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका वर्ण क्या है। जब तक कि ये ना जान लूं कि वो लंबा है कि छोटा है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, और इस तरह की तमाम ऐसी बातें जिनका कि मतलब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, वो तीर आपको लगा हुआ है, उससे उस पर्सन के बारे में जिसने तीर मारा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो इस तरीके की बातों में ही पड़ा रह जाएगा, तब तक तो उसका अंत हो जाएगा उसके जहर से। तो भगवान कहते हैं कि इस तरीके की बेफजूल बातों से ज्यादा जरूरी है इलाज होना। और यही हमारा जो ये संसार है वो रोगी है। भगवान कहते हैं कि ये संसार जल रहा है और सभी लोग जिस दिशा में देखेंगे, जिस किसी को भी देखेंगे, वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरह के रोग से ग्रस्त ही है, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। और मूलतः भले ही शारीरिक उसको किसी तरीके की व्याधि ना हो, किसी तरीके का रोग ना हो, लेकिन मानसिक रोग तो है ही है। 99% लोग मानसिक रोगी होते ही हैं। मानसिक रूप किसी भी रूप में हो सकता है वो। और ये जो ज्यादातर 99% जो अविद्या के शिकार हैं, तो सबसे बड़ा रोग तो यही है हमारे जीवन का, कि हम अविद्याग्रस्त हैं, कि सत्य को की हमें जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है, अविद्या के वश में हैं हम, तो इस सबसे बड़ा रोग तो यही है कि हम सत्य को नहीं जान पाते, वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। और जिसके कारण अकुशल विचार आने की वजह से हम हर समय ही हम अशांत जीवन जीते रह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसको जानने से कहीं ज्यादा बेहतर इलाज होता है। तो जिस एक प्रश्न को भगवान बुद्ध ने उठाया है और जिसका उत्तर भी दिया है, उसका संबंध न केवल सभी मनुष्यों से है बल्कि सारे जीवों से है, सभी देशों से है बल्कि इस पूरे पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से है, अतीत से है, अनागत से है, वर्तमान से है। और यह प्रश्न जितना ही ज्यादा सरल है, उससे भी कहीं अधिक ये व्यापक है। तो ये जो प्रश्न है, वह यही एक प्रश्न है जिसके लिए भगवान ने, सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था। और प्रश्न है कि क्या हम दुखी हैं? तो भगवान बुद्ध का उत्तर है कि हाँ, हम दुखी हैं। हम हर समय दुखी हैं। इस संसार में दुख ही दुख व्याप्त है। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या इस दुख से छुटकारा है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, इस दुख से छुटकारा है, 100% है। और उस छुटकारा के लिए मार्ग है, भगवान ने मार्ग बताया है। प्राचीन काल में भी बहुत से, और केवल ना केवल प्राचीन काल में बल्कि वर्तमान काल में भी ऐसे लोग रहे हैं जिनका, बल्कि ऐसे कुछ ही लोग नहीं हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि ज्यादातर लोग, उनका जो ये मत है, उनका ये ऐसा मत होता है कि वे कहते हैं कि संसार में पैदा हुए हैं तो उसमें अधिक से अधिक मजा उड़ाने के लिए हुए हैं। यानी कि इस संसार में जो ये हमारे चारों तरफ ये जो प्रकृति है, और ये जो हमारे द्वारा संसाधन उपलब्ध किए गए हैं, उनका हमें एवरी टाइम 24 आवर्स इन चीजों के बीच में रह करके इनका आनंद लेते रहना चाहिए। ये मोस्टली लोगों की ये राय होती है, उनका मत भी यही होता है। और इसीलिए अगर हम देखेंगे कि कहीं दूर मत जाइए, हम अपने इसी चैनल पर देख लें कि हम कितने लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अवेयर लोग हैं जो इस समय हम इस चर्चा में उपस्थित हो पाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो जो लोगों की ये धारणा है कि हम मतलब कि लोग इस धम्म चर्चाओं को, और जो कुछ थोड़ा सा समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी समय है, इतने थोड़े ही समय को चिंतन में अगर हम व्यतीत करें तो शायद हमारा कुछ कल्याण हो सके। लेकिन नहीं, उनके पास समय नहीं है।
समय नहीं है, इट मीन्स कि वो अपने उस किसी के ऊपर गलत तरीके का मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये एक आम धारणा है। हो सकता है लोग वास्तविक रूप से किसी काम में बिजी हूँ, लेकिन 24 आवर्स में भी हम देखते हैं, एक हफ्ते में हम सिर्फ 10 मिनट का तो अपना समय निकाल ही सकते हैं। कभी कभी मैं भी बिजी हो जाती हूँ, कुछ हमारे बहुत एवरी टाइम जुड़े हर संडे को जुड़ने वाले लोगों के साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो ना जुड़ पाए। तो लेकिन ज्यादातर लोग, जहाँ कोई ओकेजन होता है तो हम देखते हैं 100 से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। तो लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मत रहता है कि इस संसार में हम आए हैं तो इस संसार में जो हमारी भोग्य वस्तुएं हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, उनका ज्यादा से ज्यादा आनंद उठा सकें, ऐसा मत लोगों का होता है। तो इस तरीके का जो ये मत है, इस तरीके के जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों की जो इस तरीके की बातें हैं, उनकी बुद्धिमत्ता है, उसमें और तो कोई दोष नहीं है। और इस तरीके का जो आनंद लेते हैं, इस तरीके से अपने जीवन में अधिक से अधिक आनंद पाने की ही कोशिश में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा है कि और तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें और बहुत बारीकी से अगर हम देखें, तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा आनंद लेने वालों के हिस्से में आता है ज्यादा से ज्यादा दुख, अधिक से अधिक दुख उनके हिस्से में ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि, और ये दुख फिर चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, दुख से ही वो ग्रस्त रहते हैं। और इसी का कारण है दुख को ही तो दुख दुख मतलब किस सेंस में वो दुखी रहते हैं? वो दुखी रहते हैं तृष्णा के सेंस में। उनकी तृष्णा कभी शांत ही नहीं होती है। और ये जो तृष्णा की अग्नि है, वही अग्नि इतनी तीव्र होती चली जाती है, इतनी ज्यादा होती चली जाती है कि फिर उनको अपनी एक तृष्णा को शांत करने के लिए फिर वो अगली चीजों के लिए ललायित होते रहते हैं। फिर वो जब अगली शांत हो गई, एक इच्छा शांत हुई, तो अगली जनरेट हो जाती है, और वो जब शांत हो गई तो फिर अगली उससे जनरेट, मतलब ये क्रम जो है वो चलता ही चलता चला जाता है, कहीं भी इसका अंत नहीं होता है। और फिर वास्तविक रूप में क्या होता है कि ये जो अपनी इच्छाओं को शांत करने के चक्कर में जो ये क्रम चलता चला जाता है, इसमें कहीं ना कहीं हम कुशलता में तो नहीं काम कर रहे होते हैं। फिर इस तरीके से क्या होता है कि ये जो अकुशलता के क्रम में हम अकुशल कर्म ही करते चले जाते हैं, उससे फिर क्या होता है, ये दुख की जो चेन है, वो ये दुख का जो खड्डा है, गड्ढा है, वो कहीं विशाल होता चला जाता है। और वो इतना विशाल होता चला जाता है कि फिर उसका अंत शायद उसको पूरा करने के लिए, उसको भोगने के लिए ये कर्म जनरेट होते चले जाते हैं, जिसको फिर हमको उनको भोगने के लिए ये जो बर्थ ऑफ साइकिल है, इसका कहीं अंत नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसमें तो कोई जो आनंद लेने वाले हैं उनमें कोई दोष नहीं है, सिर्फ दोष इतना ही है कि वो अपना दुख जनरेट करते चले जाते हैं। और यही हाल पूरे संसार में जितने भोगी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए फिर यही बात आती है कि जो समय है वो हमेशा परिवर्तनशील रहता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, बल्कि हर क्षण जितने भी अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कुछ भी हैं, हर चीज हर समय सेकंड के नैनो ऑटो सेकंड्स में भी वो परिवर्तित होती रहती है। तो जब सब कुछ अनित्य है, तो अनित्यता के कारण जब इन भोगों की लोगों को लत लग चुकी होती है, हमको इन चीजों की लत लग चुकी है, हम इसके आदी हो चुके होते हैं, और समय, चूंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है और समय बदलता रहता है, तो जब ऐसी स्थिति आती है कि जो जिस चीज के लिए हम आदी हो चुके हैं वो चीजें हमको नहीं मिलती हैं, तब ऐसे में सोचिए इस मन की, इस शरीर की क्या व्यथा होती, क्या स्थिति होती है। ये तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब एक बहुत बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट कोई होता है और उसको उस पीरियड में उसको ड्रग ना मिले, तो उसकी कंडीशन क्या होती है। इसको कहीं नहीं तो हॉस्पिटल में ही जाकर के एक रोगी को देख सकते हैं, बीमार को, जब बीमार को जब उसकी दवा का असर खत्म हो जाता है, तो जो उसको पीड़ा उत्पन्न होती है, उस पीड़ा को उस पीड़ा को सहन करने की उसमें उस वो कैसी छटपटाहट होती है, उसको कैसे सहन नहीं हो पाता है।
तो बस वही स्थिति हमारी होती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तब हमारे मन की क्या स्थिति होती है, किस तरीके की छटपटाहट होती है, यही दुख है। इसी को भगवान ने कहा है कि हम हर समय दुख में ही जी रहे होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। ये जो हमारा मन है, विचारों से कभी खाली नहीं होता है। और ये जो मन के विचार हैं, मन में कुशल विचार तो बहुत कम सेकंड के लिए ही टिकते हैं, लेकिन अकुशल विचारों का बहुत अंबार लगा रहता है। तो उन्हीं में फिर ये इच्छाएं हमारी जनरेट होती रहती हैं, जनरेट होती रहती हैं। और कुछ इच्छाओं को हम दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो दबाई नहीं जा सकती हैं, और जिनके लिए फिर ये कर्म जनरेट, ये बॉडी जो है ये कर्म जनरेट करती चली जाती है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि फिर ऐसे में जो मनुष्य है हर पल दुख का ही शिकार बना रहता है। तो ऐसी स्थिति ना हो तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में हमेशा ऐसे रहो जैसे कि जल में कमल रहता है। और कबीर भी कहते हैं कि कबीरदास जी ने भी ये कहा है कि इस सांसारिक चादर को में आसक्त हुए बगैर इसका इस्तेमाल इस तरीके से करो और कि जैसे हमको ये मिला है वैसे ही हम इसको ज्यों करते हो धारते हैं, मतलब रखते हैं। यानी कि इस्तेमाल करके आप ये जो मानव शरीर हमें मिला है, इस मानव शरीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हम करें। किस सेंस में? कुशलता के सेंस में। मतलब जो ये हम दुखों को जनरेट ना करके दुखों को कम करने की दिशा में हम इनको हमारे जो कर्म है वो ज्यादा से ज्यादा उधर उधर की तरफ होने चाहिए। तो इस प्रकार से बुद्धिज्म में दुख से बचने के लिए किसी प्रकार के यहीं पर जो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, बहुत से जो ये बुद्धिज्म में अब चूंकि 2500-2600 साल पहले से लेकर के आज तक की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसमें बहुत सारी विकृतियां भी उत्पन्न होती चली गई हैं। तो यहीं पर कुछ लोगों के मतों में भी अंतर होता चला गया है, इसमें बुद्धिज्म के अंदर भी। तो बुद्धिज्म में हालांकि जब वास्तविकता में हम देखें तो इसमें दुख से बचने के लिए किसी प्रकार के आडंबर अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, बल्कि अपने मन को कंट्रोल करने की ही बात यहाँ पर कही गई है। और जैसे कि कुछ लोग का मत होता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, इस तरीके के अंधविश्वास या कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की इन सब बातों की बुद्धिज्म में कोई भी जगह नहीं दी गई है। यदि 2600 साल पहले के इतिहास को हम देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध धर्म का पूरे विश्व में जो शांति का संदेश था वह पूरे विश्व में फैला है। लेकिन कैसे फैला है? कुछ दूसरे मतों को देखें, कुछ दूसरे पंथों को देखें, धर्मों को देखें, तो उनको फैलाने के लिए मतलब कि अपना उनको विस्तारित करने के लिए लोगों ने अनेक तरह के हथकंडे अपनाए हैं, अनेक तरीके के उनको उनको कुछ बहुत क्रांति भी की है, उनमें बहुत रक्त भी बहाया गया है। लेकिन बुद्ध की शांति का संदेश जो है बिना रक्त का एक कतरा बहाए ही हुए ही पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। तो भगवान ने कहा है कि विश्व को बने रहने के लिए युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत होती है। सम्राट अशोक जिनको की जो कि धम्म की शरण में आने से पहले उनको क्या कहा जाता था? उनको चंडाशोक की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने इतने युद्ध किए होते हैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, इतने युद्ध किए होते हैं कि इतनी खूनी क्रांति की होती हैं कि उसकी वजह से उनको चंडाशोक की संज्ञा दी गई थी। लेकिन जब धम्म की शरण में आए हैं तो धम्म की शरण में आकर के वो ऐसे राजा बन जाते हैं, ऐसे ऐसी उनकी जो एक प्रकृति होती है वो बन जाती है कि उनको फिर देवानाम प्रिय अशोक कहा गया है, कि देवताओं के भी जो प्रिय हो जाते हैं। तो सोचिए कि धम्म की शरण में आने से उनको उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि एक ऐसा क्रूर राजा, ऐसा खूंखार राजा भी जब देवताओं का प्रिय देवानाम प्रिय अशोक बन सकता है, तो हम साधारण लोग भी क्या बन सकते हैं? हम साधारण लोगों को तो थोड़ा सा ही हमें थोड़ा ही परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पीछे ऐसा कुछ भी ज्यादा कोई इस तरीके का मतलब कि हमारा इतना
विकृत इतिहास तो नहीं होगा कि हमने बहुत ज्यादा कहीं खून किया हो या कुछ ऐसे कुछ अकुशल, इतने ज्यादा अकुशल किए हों, ऐसा तो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम थोड़ी ही वो करके, और यहीं पर हम एक उदाहरण अंगुलीमाल का भी देख सकते हैं कि जिसने इतनी हत्याएं की होती हैं, 999 हत्याएं की होती हैं, लेकिन जब धर्म की राह में चलता है तब फिर वो कैसे अरहत को प्राप्त हो जाता है, और भगवान बुद्ध के शिष्यों में फिर वो अग्रणी हो जाता है। तो इस तरीके से धर्म अपने आप में ही इतना प्योर है कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो सिर्फ जब सुनने भर से हमारी जो मन है, मन स्थिति है, वो परिवर्तित हो सकती है। तो जब हम उसकी राह में चलने लग जाएंगे, तो फिर हमारा जो जीवन है वो कितना परिवर्तित हो सकता है, ये हम महसूस कर सकते हैं इस चीज को। तो बुद्धिज्म में जो मिस्टीरियस एंड जो मिरेकल्स हैं, उनके लिए भी कोई जगह नहीं दी गई है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम इस बात से भी देख सकते हैं कि जब एक बार भगवान बुद्ध के टाइम में कोई जो ब्राह्मण वगैरह होते थे, बहुत से दूसरे पंथ के लोग जो होते थे, वे भिक्षुओं को चैलेंज करते थे, और चैलेंज इस फॉर्म में करते थे, उनको इससे बुद्धिज्म से लेना देना नहीं होता था, बुद्ध से कोई लेना देना नहीं होता था, बल्कि अपने मार्ग को, अपने पंथ को, अपने मत को प्रोपोगेट करने के लिए, उसको मतलब कॉम्पिटिट करने के लिए, बुद्ध से खुद को बड़ा बताने के लिए वो इस तरीके की बातें बीच बीच में करते रहते थे, और ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करते रहते थे। तो उन्होंने एक किसी बहुत बड़े बम्बू के ऊपर एक पात्र को रखा, और ये चैलेंज किया कि जो भी, अगर कोई भिक्षु श्रमण अगर इसको इतने ऊंचे बम्बू के ऊपर ये जो पात्र रखा हुआ है, इसको बिना मतलब कि गिराए हुए या बिना चढ़े हुए उसको कैसे भी उसको प्राप्त कर ले, जमीन मतलब बम्बू नीचे नहीं आना चाहिए, और वो बम्बू के ऊपर चढ़ना भी नहीं चाहिए, वो किस तरीके से अगर इसको प्राप्त कर लेगा, तो हम इस बात को मान लेंगे कि हाँ, बुद्ध को मानने वाले और बुद्ध खुद ग्रेट है, हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे। तो कुछ काफी दिनों तक तो वो पात्र वहीं पे एज इट इज लगा रहता है। फिर लोगों के बीच में, उनके बीच में वो इस तरीके से बात को प्रचारित करने लग जाते हैं कि देखो, श्रमण और ये जो बुद्ध हैं, ये गलत लोगों के बीच में ये संदेश देते हैं, इनके इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये किसी तरीके की कोई इनके अंदर, मतलब कि कोई किसी तरीके की सिद्धि रिद्धि, या फिर कहें कि कुछ विशेषता जो जो लोगों के बीच में इन्होंने, इनके श्रावणों ने पहुंचाई हुई होती है, वो गलत बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की जब बात फैलने लगती है, तो एक जो भिक्षु होता है उसको सहन नहीं होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इस तरीके की बुद्ध का अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो फिर अपने रिद्धि बल से हवा में उड़ करके जाता है, और उस पात्र को उठा लाता है वहां से। तो जब ले आता है, तो जब ये बात भगवान तक पहुंचती है, तो भगवान उसको, भिक्षु को काफी नाराज होते हैं। वो किस लिए नाराज होते हैं? वो इसलिए नाराज होते हैं कि भिक्षुओं को ऐसे चैलेंजेस को न तो स्वीकार करना चाहिए, और न ही इस तरीके की जो अपनी रिद्धि और सिद्धि उन्होंने डेवलप की होती है, उसको लोगों के बीच में दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके की बातों से जो धर्म का विशेष जो स्पेशल पर्पस है, वो उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जा करके फिर लोग इस दिशा में डाइवर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर रिद्धि है, सिद्धि है, और इस तरीके की जो मिरेकल्स हैं और इस तरीके की मिस्टीरियस बातें हैं, इस तरह ये ज्यादा प्रचारित लोगों के बीच में होने लग जाएंगी, जिससे कि जो धर्म का विशेष पर्पस, और वो पर्पस निब्बान है, वो फिर लोगों के बीच में नहीं होगा, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरीके की चीजों के लिए भगवान ने हमेशा अपने भिक्षुओं को मना किया होता है। अब तक के ज्ञात अगर हम इतिहास में देखते हैं, तो बुद्ध ही एक ऐसे उपदेशक और ऐसे रिफॉर्मर हुए हैं जिन्होंने इस समाज में व्याप्त हर तरीके के जो असमान, ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, राजा प्रजा, इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, इनके बीच के जो भेदभाव होते हैं, उनको मिटा करके उन्होंने शिक्षा के जो द्वार हैं, शिक्षा के दरवाजे और ध्यान, ज्ञान, समाधि,
से अरहत्व तक के मार्ग को के लिए जो रास्ते उनके जो ओपन क्लोज डोर होते हैं वो सभी के लिए उन्होंने खोल दिए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो प्रकृति जैसी चांडाल स्त्री होती है और सुमित नाम का जो एक स्वीपर होता है और वहीं अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू होता है और ये जो नर्तकी होती है आम्रपाली, तो इस तरीके के लोग भी धम्म में आकर के जब भगवान के तो उनमें जो राजकुमार आते हैं उनके साथ में उनका जो नाई होता है, उपाली होता है, वो भी साथ में आया होता है। तो राजकुमारों ने सबसे पहले जब उनको जब दीक्षा देने की बात आती है तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पहले हमारा जो ये हमारे बीच में ये जो नाई उपाली है इसको पहले दीक्षित करिए, क्योंकि जब ये दीक्षित होगा तो ये हमसे हमसे पहले जब दीक्षित होगा तो ये हमसे ऊपर हो जाएगा, मतलब सीनियर हो जाएगा, तब हम इसकी शरण में जा सकेंगे, हम इसके ये हमारा गुरु बन सकेगा। तो ये जो ऊंच नीच की भावना है वो उसको मतलब एनी हाउ उसको सप्रेस करने के लिए, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स भी भगवान ने अपने उसमें उठाए होते हैं। तो भारतीय समाज में व्याप्त बहुत ही संकीर्ण विचारधारा भेदभाव को नकारते हुए ही वत्सल सूत में भगवान कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, ने कहा है कि न जच्चा बसलो होत न जच्चा होत बामनो, कम्मन्ना बसलो होत होत कम्मन्ना बामनो। यानी कि ना तो जन्म से कोई ब्राह्मण होता है और न ही कोई कर्म से ही वो हमेशा कोई ब्राह्मण हो सकता है, कर्म से ही वो कोई वसल हो सकता है। तो कर्म को ही यहाँ पर तरजीह दी गई है, कर्म ही हमारे श्रेष्ठ होते हैं, कर्म ही हमें ऊंचा बनाते हैं और कर्म ही हमें नीचा बनाते हैं, बुद्ध कहते हैं। और ये साबित भी है, वैज्ञानिक तौर पर भी ये साबित है कि जो जातियां हैं वो तो प्लांट्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, सर्पिलेंट्स, सरीसृप में, फिशर में, जो जलचर हैं, नभचर हैं, थलचर हैं सॉरी, इस तरीके के बहुत से जो जीव जंतु हमारे चारों तरफ हैं उनके बीच में जातियां हैं। मनुष्य तो स्वयं ही एक जाति है, ह्यूमन स्पीसीज जो है एक जाति है, उसके बीच में ही अगर हम जातियों को डिवाइड करने लग जाएंगे तो ये बात गलत, ये सही नहीं है। तो अब यहाँ पर भी लोग इस तरीके से प्रश्न उठाते हैं कि कुछ लोगों के इस तरीके से मत होते हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न उठाते हैं कि व्हाई डू वी टेक रिफ्यूज इन द बुद्धा, भगवान की शरण में हम क्यों जाएं। एक बुद्धिस्ट बुद्ध की शरण में, बुद्ध की शरण में किसी भय से, किसी डर से या किसी लोभ से कि बुद्ध की शरण में जाने से मुझे ऐसा मिलेगा, बुद्ध की शरण में जाने से पैसा मिलेगा, मेरा ये काम बन जाएगा, मेरा वो काम बन जाएगा, अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा, और अगर मैं किसी कोई बिजनेसमैन हूँ तो मेरा बिजनेस बहुत चमकने लग जाएगा, ऐसा कुछ अगर लोगों के विचार होते हैं तो कोई एक बुद्धिस्ट इस तरीके के उसके मन में वो इस डर से, भय से, लोभ से, इस तरीके की बातों को लेकर के ऐसी भावना के साथ वो बुद्ध की धम्म की शरण में नहीं जाता है, बल्कि बुद्ध की शरण हम इसलिए ग्रहण करते हैं जो कि हमारे जो हमारा जिससे कि हम सेल्फ प्यूरिफाई कर सके, अपने आप को प्यूरिफाई कर सकें, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए इंस्पायर्ड हो सकें और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने, उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए ही हम बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण में जाते हैं। तो शरण की मतलब तीनों शरण जो हम करते हैं वो इसी पर्पज से एक बुद्धिस्ट जो प्योर बुद्धिस्ट है वो इसी भावना के साथ उनकी शरण को ग्रहण करता है। बुद्ध एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमको मुक्ति का मार्ग दिखाया होता है, तो जो मुक्तिदाता है, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, उनके प्रति हमारा कृतज्ञ होना तो लाजमी है, उनके प्रति कृतज्ञता एवरी टाइम
क्योंकि ये जो 24 आवर्स हैं, जब हम माइंडफुली होकर के बुद्ध धम्म और संघ की शरण में रहते हुए हम अपना सारा काम करते हैं, तो हर समय हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। वह जो बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाता है, वह 4 आर्य सत्यों को जानता है, मतलब नोबल ट्रुथ्स को वो जानता है, सही रास्ते को जानता है और देखता है। त्रिशरण में जाने का सही मतलब ही है कि सत्य को उसने जाना है। सत्य को जानने के लिए उस शरण में जा रहा है वो। उसकी इच्छा है कि वो सत्य को जाने और उस राह पर चले। उसकी राह पर जाने के लिए वो प्रेरित हो सके, ऐसी उसके अंदर ये भावना होती है। एक सूत्र है, धजग्गा सूत्र है, उसमें मेंशन किया गया है कि किसी भी गॉड के प्रमुख जो हैं देव, शक या देवों के देव की शरण में जाकर कोई भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। हम वास्तविक रूप से अगर हम देखें कि किसी कोई भी गॉड किसी की स्तुति कर रहे हैं, किसी देव की, किसी गॉड की, गॉडेस की, किसी भी की भी हम जो स्तुति कर रहे होते हैं या उनको उनकी शरण में जाकर के किसी तरीके की पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो इन सब से हम अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। दुख से या भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसका भी कारण यही है कि ये जो देव, ये शक, ये सब जो चारों तरफ हमारे गॉड गॉडेस आदि हैं, ये सब जो हैं वो ना तो घृणा से मुक्त हैं, ना लस्ट, इल्यूशन, किसी तरीके की तृष्णा और तमाम तरह के जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं, उनसे भी ये मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि उनसे ये व्याप्त होते हैं। इस तरीके की चीजें उनके अंदर खुद ही व्याप्त है। तो जो खुद ही इस तरीके की उसकी कंडीशन है, तो वो आपको क्या मुक्ति देगा? यही सोचने वाली बात है कि फिर हम ऐसे की स्तुति किस लिए करते हैं? क्यों करें? कि जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं, जिस चीज की हमें जरूरत है, वो चीज तो उनके पास है ही नहीं, तो हम उनसे मांग क्या रहे हैं? हम किस लिए उनकी शरण में हैं? तो इसीलिए फिर इसको कहा है। लेकिन बुद्ध जो हैं, इन सभी व्याधियों से, इन सभी तरीके की जो तृष्णाएँ हैं, घृणा है, लोभ है, दोष है, मोह है, भय है, इन सभी चीज़ों से जितने भी ये हिंड्रेंसेस हैं, इन सब चीज़ों से भगवान मुक्त हैं, बुद्ध मुक्त होते हैं। तभी वो इन चीज़ों से जो मुक्त हो जाता है, वही बुद्ध बनता है। तो इन चीज़ों से जब जो मुक्त है, हम उसी से मुक्ति का मार्ग हम जान सकते हैं। वही हमें रास्ता दिखा सकता है। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि अगर बुद्ध कोई गॉड नहीं है या फिर वो आज संसार में लाइव नहीं है, तो वो अपने फॉलोवर्स को कैसे ब्लेस कर सकते हैं? वो अपने फॉलोवर्स को किसी तरीके की कोई भी चीज़ कैसे दे सकते हैं, या इन द सेंस वो उसको मुक्ति भी कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पर हम ये बात हम ले सकते हैं कि किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए गॉड होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्या हमारे माता-पिता हमें ब्लेस नहीं करते हैं? उनकी ब्लेसिंग से ही तो हम आज जो एक छोटा-सा भ्रूण होता है, वो आज हम इस बॉडी में करके हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे माता-पिता का ही तो ये सारा सहयोग है ना, उन्हीं की ब्लेसिंग से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। तो जब इसके लिए किसी गॉड होने की तो ज़रूरत नहीं है ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए। उसके लिए माता-पिता जो हमारे पूज्य हैं, अग्रज हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं। हमारी भावनाएँ, हमारे अंदर कैसी इच्छा है, हमारी भावना कैसी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो बुद्ध के अनुसार जो लोग बुद्ध धर्म को फ़ॉलो करते हैं, उनके बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, तो वो निश्चित रूप से बुद्ध की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते ही हैं। संयुक्त निकाय में बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलता है, वह मुझे देखता है। बुद्धिस्ट बुद्ध की वर्शिप इस उद्देश्य से करते हैं कि उनको जो उनको उनके बताए मार्ग के द्वारा स्वयं को उस पे चल करके स्वयं को प्यूरिफाई करके एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सके। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध तो कोई भी बन सकता है, और बुद्ध कोई एक किसी तरीके का बुद्ध तो एक उपाधि है। वो उस उपाधि को तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस उसके लिए उतने जो हमारे जो
मार्ग हैं, जो पारमिताएं हैं, उनको प्राप्त करने की, उनको पूरा करने की जरूरत होती है। उन पूरी पारमिताओं को प्राप्त करके तो बुद्ध तो कोई भी बन सकता है, अरहत को कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी तरीके की उन्होंने बाउंडेशन नहीं करी, किसी तरीके की बाउंडेशन है ही नहीं, उन्होंने बताई नहीं इस तरीके से। तो बुद्धिस्ट लोग बुद्ध की रिस्पेक्ट एक मास्टर टीचर के रूप में करते हैं, और इस रिस्पेक्ट में अपने टीचर के प्रति जब ये रिस्पेक्ट हम कर रहे होते हैं तो अपने टीचर के प्रति भी किसी तरीके का ना तो अटैचमेंट होता है और ना ही किसी तरीके की कोई डिपेंडेंसी होती है। बुद्ध कहते हैं कि मैं मुक्ति को दिखाने, मुक्ति का मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको पकड़ के जहां पर मतलब तुम्हारी मुक्ति को तुम्हें पकड़ के वहां नहीं ले जा सकता हूँ। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, पथ प्रदर्शक हूँ, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं ही है। तो इसी चीज से यहाँ पर ये चीज साबित हो जाती है कि बुद्ध ने कभी भी इस चीज को नहीं कहा कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो। तो बुद्ध के प्रति हमारे आदर्श हैं, वो उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट है, लेकिन उनके प्रति कोई डिपेंडेंसी नहीं, उनके ऊपर किसी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं है होती है, ना ही उनके प्रति किसी तरीके का अटैचमेंट है। और जब तक अटैचमेंट बना रहेगा, मीन्स वो जो अटैचमेंट है वही उसी चीज को तक खत्म करने के लिए उन्होंने रास्ते बताए हैं। चित्त समुत्पाद में यही तो उन्होंने बताया कि इस अटैचमेंट को किस तरीके से खत्म करें, और अगर थोड़ा सा भी अटैचमेंट बना रहेगा तो फिर हम ये जो हमारा प्यूरिफिकेशन का मार्ग है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर हम बुद्धिज्म को एक मेडिसिन की किसी शॉप की से कंपेयर करें तो ये क्लियर हो जाएगा कि कि किसी मेडिसिन शॉप पर जो कोई साइन बोर्ड लगा होता है, उस साइन बोर्ड पर बहुत सारी दवाइयाँ लिखी होती हैं, और तो अगर किसी पर्सन को कोई जो उस पर लिखी हुई दवाइयाँ होती हैं, किसी पर्सन की बीमारी को ठीक, वो दवाइयाँ साइन बोर्ड पर जब तक लिखी हुई हैं, तो क्या उन साइन बोर्ड पर लिखी हुई दवाइयों को पढ़ लेने से ही कोई जो मरीज है वो क्या ठीक हो जाएगा? अगर उन साइन बोर्ड पर जो लिखी हुई दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को जब हम मेडिकल स्टोर से खरीद करके उनको फिर इनटेक करते हैं, खाते हैं प्रॉपर वे में उनको, तभी हमारी जो बीमारी है वो क्योर हो पाती है, ठीक हो पाती है। ठीक उसी तरीके से बुद्धिज्म भी है कि त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के 45 सालों के जो उनके उपदेश हैं वो वहां पर लिखे हुए हैं, उनको मात्र पढ़ लेने से हम कहें कि हम प्यूरिफाई हो गए हैं, हम निब्बान को प्राप्त हो जाएंगे सिर्फ पढ़ भर लेने से, तो ऐसा तो संभव नहीं होगा। क्योंकि ये वो दवाइयां हैं जो आपको इनटेक करनी है, और बिना इनटेक किए इन दवाओं को हमारी कोई भी बीमारी दूर नहीं हो सकती है। तो इससे फिर और उसमें भी जो ये दवा लिखी हुई होती हैं, और अगर इससे जो बीमारियों से निजात पाने के लिए हमको इन दवाइयों को इनटेक करने की जरूरत होती है, तो और तभी ये हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ठीक उसी तरीके से ये भगवान ने हमको बीमार ही बताया है, हम रोगी हैं, हम दुखी हैं, और ये जो भगवान ने इतनी सुंदर और इतनी सरल दवाइयां जो बताई हैं पंचशील के रूप में, वो हम आर्याष्टांगिक मार्ग के रूप में उनको हम इनटेक करें तो निश्चित ही हम इस जो हमारी ये बीमारी है इससे हम ठीक हो सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। बुद्धिज्म किसी को भी इस बात के लिए भी कभी मना नहीं करता है। यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी तर्क होता है कि कि कुछ मतलब दूसरे पंथ की बातें ना करिए, या इस कुछ धर्मगुरु होते हैं जो किसी दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, अपने लोगों को उधर ना जाने की सलाह देते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में इस तरीके की कोई भी मनाही नहीं है कि किसी दूसरे मत धर्म पंथ या विचार को कोई ना माने, कोई ना जाने, कोई ना पढ़े ना सुने। बल्कि बुद्ध अपने फॉलोअर्स को हमेशा ही कहते हैं कि दूसरे के मत को, पंथ को, धर्म को जानो, समझो, तर्क करो और उसको कंपेयर करो, और फिर अपने विवेक से जो सही लगे उसी का अनुसरण करो। बुद्धिज्म यही कहते हैं, कलाम सुत्त में भगवान ने यही बात कही है
कि जानो समझो तर्क करो सिर्फ मैं देने भर से कि बुद्ध ने ये बात कही है इसलिए मैं इसको मानता हूँ, नहीं। और जो सिर्फ केवल बुद्ध ने कही है इसलिए मैं मानता हूँ, तो वो तो अंधा अनुकरण हो गया, वो मेरा फॉलोवर नहीं हो सकता है। वो बुद्ध का फॉलोवर बुद्धिस्ट नहीं हो सकता है, जो बिना तर्क के, बिना जाने, बिना कंपेयर किए हुए किसी भी बात को यूं ही मान ले। तो इस बात के लिए भगवान ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमेशा हर चीज को जानो समझो, और जब तक किसी चीज के बारे में तर्क नहीं करोगे, जानोगे समझोगे नहीं, तो उसके बारे में तर्कशील कैसे बन पाओगे। तो इसलिए उन्होंने हर धर्म, हर पंथ, हर उसकी विचारों की उन्होंने हमेशा उसका जो है बहुत आदर किया है, हर किसी का सम्मान उन्होंने किया है। उन्होंने एक अंधभक्त की तरह अपने पीछे चलने के लिए उन्होंने हमेशा मना किया है, बल्कि सख्त मनाही की है। उनका कहना था कि जो चीवर पहन करके मेरे पीछे पीछे मेरे पद चिन्हों को फॉलो करता है, लेकिन मेरी बताई हुई बात को ना तो मनन चिंतन करता है, जो मनन चिंतन नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अविद्या से ही ग्रस्त बना रहता है, वो तृष्णा के जाल से कभी भी निकल नहीं सकता है। मेरी बात को सुन करके उसको रट ले, उसका उच्चारण कर ले और उसका उच्चारण ही करता करता रहे, तो लेकिन उस इन बातों को कभी भी फॉलो ना करे, उनको कभी अपने ऊपर एम्प्लीफाई ना करे, तो ऐसे पर्सन को जो है उसको मेरी टीचिंग का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। वह जब उसको और वो मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता है, वो कभी भी क्रेविंग से फ्री नहीं हो पाएगा, इग्नोरेंस से, घृणा से, लोभ से, डर से, भय से वो मुक्त हो ही नहीं सकता है। केवल बुद्ध पर विश्वास करने या अदर जो दूसरे धार्मिक रिवाजों को करने भर से कोई बुद्ध को मानने वाला नहीं हो जाता है, बल्कि बुद्ध को तो वो तब मानेगा, और जब बुद्ध के को मानने वाला, उनके विचारों को फॉलो करने वाला अपने ऊपर उसको एम्प्लीफाई करेगा, तब भी उसका जो विजडम है, उसका परफेक्शन को वो प्राप्त तभी कर सकता है। धार्मिक अंधानुकरण स्वयं और समाज और भविष्य सभी के लिए खतरनाक होते हैं। इसको भगवान ने बहुत जोर दे करके कहा है। एक ट्रू बुद्धिस्ट जो है वो धम्म को आचरण में लेता है, माइंडफुली रहता है एवरी टाइम, और जो पर्सन है मस्ट बी अ फ्री मैन विद एन ओपन माइंड, और वह अपने जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स के लिए किसी भी तरह के आडंबर, रिवाज, रूढ़ियों को फॉलो नहीं करता है, बल्कि तर्कशील होकर के जो सही है उसी को स्वीकार करता है। आज इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ पर विराम देती हूँ।